ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। इसराइल से ताल्लुकात की बेहतरी के एग्रीमेंट के बाद यूएई ने दुबई से तेल अवीव के लिए डायरेक्ट कमर्शियल फ़्लाइट शुरू करने का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान फ्लाई दुबई ने किया है, जिसके साथ वह इसराइल के लिए डायरेक्ट कमर्शियल फ़्लाइट्स वाली इमारात की पहली फ़िज़ाई कंपनी बन गई। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर टिकटों की फ़रोख्त भी शुरू कर दी है। इजरायली फ़ौज ने दरियाए अर्दन के वेस्ट बैंक में वाक़ वादी अर्दन में फ़लस्तीनी बद्दुओं के एक पूरे गांव को तबाह कर दिया है, जिसके नतीजे में कम से कम 80 अफराद बेघर हो गए हैं। फ़लस्तीनी हुकाम और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने बुलडोज़रों के साथ मंगल की शब यह कार्रवाई की थी और फ़लस्तीनियों के मकानात, ख़ैमे और शेड गिरा दिए, जबकि सोलर पैनल भी उखाड़ दिए गए। फ़लस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइली फ़ौजियों पर वादी अर्दन में वाक़ गाँव को मुकम्मल तौर पर मिसमार करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि इसके बाद करीबन 80 अफराद बेयारो मददगार हो गए हैं। ईरान के ज़िला एलाम में एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में लगने वाली पुरअसरार आग आज भी जारी है। इत्तलात के मुताबिक कल बुध के रोज़ कॉम्प्लेक्स में आग एक बार फिर खौफनाक शक्ल इख्तियार कर गई थी। ईरान की एक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक कॉम्प्लेक्स के ओहदेदारों का कहना है कि बुध के रोज़ पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के यूनिट अल्फेन में आग लगी। फायर ब्रिगेड का अमला आग पर काबू पाने में मसरूफ़ है। हालिया कुछ अरसे के दौरान ईरान में मुतादिद मकामात और हसास तनसीबात में आतिशज़दगी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। चंद महीने पहले ईरान के जुनूब में वाक़े नतांज जोहरी प्लांट में धमाकों के बाद आग लग गई थी। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने बेरोज़गारी के बढ़ते बहरान के सिलसिले में मोदी हुकूमत को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने जुमेरात को ट्वीट करते हुए कहा कि मोदी सरकार सिर्फ वादा करती है और मसले के हल का उसके पास कोई हल नहीं है। उन्होंने ट्वीट में मज़ीद कहा कि रोज़गार की कमी एक ऐसी कौमी आफत है जो बढ़ती ही जा रही है। मोदी हुकूमत सिर्फ खोखले वादे करना जानती है, हल करना नहीं। इसके साथ ही उन्होंने एक खबर पोस्ट की है जिसमें लिखा है कि सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में जॉब्स कम होने लगे हैं। बिहार असेंबली इलेक्शन के दरमियान नीतीश कुमार और उनके ही दोस्त बीजेपी के स्टार कैंपेनर योगी आदित्यनाथ के बयानों ने बीजेपी क़यादत वाली एनडीए में दरार की पोल खोल दी है। बिहार के सीएम और जेडीयू के सदर नीतीश कुमार ने कहा है कि किसी में इतना दम नहीं है कि वो हमारे लोगों को देश से बाहर कर दे। बता दें कि उसी दिन योगी ने एक चुनावी रैली में बांग्लादेशी घुसपैठियों यानी बांग्लादेश से भारत में आने वालों को देश से बाहर फेंकने की बात कही थी। बता दें कि नीतीश कुमार ने सीएए और एनआरसी को लेकर माइनॉरिटीज़ को लुभाने की कोशिश करते हुए अपनी एक तकरीर में योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बगैर कहा कि ये कौन गलत और फालतू बात करते रहता है, कौन किसको देश से बाहर कर देगा। ऐसा इस देश में किसी में दम नहीं है कि हमारे लोगों को बाहर निकाले। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान सबका है और सब भारत के हैं। कौन दुष्प्रचार करता रहता, फालतू बात करता रहता है, यहां से कौन किसको देश से बाहर करेगा। ऐसा इस देश में किसी में दम नहीं है कि हमारे लोगों को, सब हिंदुस्तान के हैं, सब भारत के हैं, कौन इसको बाहर करेगा। साहब ये सब कैसी बात करते रहते हैं यूं ही। कुछ लोग चाहते हैं समाज में झगड़ा चलता रहे, कोई काम करने की जरूरत नहीं है, और हम तो काम करते रहते हैं। और हमारा मकसद यही है कि जब सब लोग प्रेम से, भाईचारे से, सद्भावना के साथ रहेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के मामले में बीजेपी की तनकीद के जवाब में शिवसेना ने जवाबी हमला किया है। बता दें कि होम मिनिस्टर अमित शाह समेत कई सीनियर मिनिस्टर्स ने अर्नब की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र सरकार पर तनकीद की थी और इमरजेंसी से इसका मुवाजना किया था। शिवसेना ने अपने तर्जुमान अखबार सामना में इल्ज़ाम लगाया है कि पिछली सरकार ने अर्नब को नायक के सुसाइड मामले में बचाने की कोशिश की थी। शिवसेना ने यह भी याद दिलाया कि रियासती सरकार के खिलाफ लिखने की वजह से गुजरात में एक जर्नलिस्ट को गिरफ्तार किया गया था, जबकि उत्तर प्रदेश में एक जर्नलिस्ट का मर्डर भी कर दिया गया था। सामना में लिखा गया कि कोई भी इन मामलों का इमरजेंसी की याद नहीं दिला सकता। हकीकत में महाराष्ट्र में बीजेपी के लीडरों को नायक को इंसाफ की मांग करना चाहिए। अपनी बीमार मां के साथ एक बेकसूर शख्स खुदकुशी करते हुए दुनिया छोड़ गया। शिवसेना ने मजीद कहा कि अर्नब की गिरफ्तारी में जमहूरियत पर हमले का सवाल कहाँ उठता है। जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं वो हकीकत में जमहूरियत के पहले ही पिलर को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म समेत सभी शख्स कानून के सामने बराबर हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र।
सऊदी अरब की हुकूमत का कफाला को लेकर बड़ा ऐलान। कफाला में की जाएगी नरमी, जिससे गैर मुल्की मुलाजमीन मर्जी से चेंज कर सकेंगे अपनी जॉब। कौन होगा अमेरिका का सदर? चंद ही घंटों में होगा ऐलान। जो बाइडेन जीत से सिर्फ 6 इलेक्टोरल वोट दूर। ट्रंप गिनती रोकने के लिए पहुंचे अदालत। अमेरिका में सदारती इलेक्शन को लेकर शुरू हुई झड़पें। बड़ी तादाद में लोगों को किया गया गिरफ्तार। नेशनल गार्ड्स भी अलर्ट पर। ऑस्ट्रिया के शहर वियना में हमलावरों की फायरिंग से फलस्तीनी नौजवान जव्वाद ने पुलिस एहलकार को बताया। कमर पर गोलियां खाकर पुलिस एहलकार की जान बचाने वाले जव्वाद व दीगर नौजवान को दिया गया ब्रेवरी बैच यानी तमग़े शुजाअत। बिहार में एनडीए में फिर दरार। योगी आदित्यनाथ को नीतीश कुमार ने बताया फालतू। सीएए पर योगी के बयान पर कहा, किसी में दम नहीं कि यहां के लोगों को देश से बाहर निकाले। और अर्नब गोस्वामी के गिरफ्तारी पर शिवसेना ने बीजेपी पर किया जवाबी हमला। भाजपा को यूपी और गुजरात में जर्नलिस्ट की गिरफ्तारियों के पेश किए मिसाल। बीबीएन न्यूज में ये थी आज दिन भर की अहम खबरें। यूट्यूब पर बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें बीबीएन चैनल।